जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कल बात हो गई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें dy बाय dx की फॉर्म में आएगी। अब हमने उसके सॉल्यूशंस निकालने, कल हमने सिर्फ ऑर्डर और डिग्री हो गया, कहीं पे हो गया था। हमने निकालने हैं उसके सॉल्यूशन, मतलब उसको सॉल्व करना है, dy बाय dx के x की वैल्यूज निकालनी है। मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जितना dy बाय dx का क्या होगा, ऑर्डर, डिग्री नहीं ऑर्डर, जितना उसका ऑर्डर है उतने ही उसके सी आएंगे। सी मतलब कांस्टेंट, जो प्लस सी लिखते हो आप, जितने ऑर्डर उतने सी। फॉर एग्जांपल मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 6y इक्वल टू 0। पहले चेक करो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। नाउ इसके कितने आंसर आएंगे? दो आंसर नहीं, आंसर तो एक ही आएगा। इसका कुछ भी मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, कुछ भी कर करा के जो आंसर आएगा उसमें C1 प्लस C2 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। C1 प्लस C2 क्यों? यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2। जितना ऑर्डर उतने ही C। मतलब अगर आंसर में ये C1 प्लस C2 को फिलहाल के लिए मैं प्लस C लिख दूंगा, जो आंसर आने वाला है ना, क्योंकि C के अंदर ही क्या हो जाएगा, C1 भी है C2 भी, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आपके क्वेश्चन कहता है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन मतलब ये प्लस C के साथ कुछ भी आंसर निकाला प्लस C के साथ आ गया। अगर कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आपका वो C की वैल्यू निकाल के C की वैल्यू पुट करनी, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर एक स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। स्क्वायर की फॉर्म में मतलब कर्व होगा, लेकिन मेरे को C की वैल्यू नहीं पता, ना ही मेरे को C1 पता है, ना ही मेरे को C2 पता है। तो मतलब वो कर्व जो बनेगा ना, ये C वाली इक्वेशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, की जनरली ये सॉल्यूशन होगा। और C को वैल्यू पुट कर दी, पता लग जाए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलरली ये है। बेसिकली C वाली जो सॉल्यूशन आएगी, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ सेम कर्व। बात समझ आ रही है? तो लेकिन जब मेरे को C की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, तो C की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से सिर्फ 2 कर्व्स होंगे जो पर्टिकुलरली मेरे काम के होंगे, जो मेरा आंसर होगा। कर्व बनाना नहीं है, समझाने के लिए, बनाना नहीं, समझ गए? C के साथ मतलब एक प्रॉपर एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिल गई हमको, और C को वैल्यू मिल गई। C हटाना नहीं है, C की वैल्यू पुट करनी, निकाल के C की वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट एग्जैक्टली 2 कर्व्स। 2 C है ना, 2 कर्व्स मिलेंगे, वो मेरा आंसर है। तो जब तक आप प्लस C में चल रहे हो, दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। जब तक आप C की वैल्यू निकाल दोगे, तो दैट इज योर पर्टिकुलर। निकालना क्या है जनरल की, पर्टिकुलर क्वेश्चन बताएगा, आपकी मर्जी से, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वो सॉल्यूशन निकालने के हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जो आपकी अगली एक्सरसाइज होगी, नहीं वो उसके बाद वाली 9.4 की हेडिंग क्या है, हाँ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड वो होगी। और एक होता है होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक होता है dy बाय dx प्लस px। 3 फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन को सॉल्व करने वाली। एक आपको 9.4 में मिलेगी, एक 9.5 में, एक 9.6 में। 6 तक है ना? तो 4, 5 और 6 में सबको आपको मिल जाएगा 3 तरीके से सॉल्व कैसे की जाती है इक्वेशन को। तो जैसी इक्वेशन एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जैसी इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमने इंटीग्रेशन दे रखा है, जैसे फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले मिलेंगे आपको 3 एक्सरसाइज में। आज हम सिर्फ निकालेंगे कि आपको आंसर दिया होगा, आपको ऑलरेडी इक्वेशन भी दी होगी, उसका आंसर भी दिया होगा, आपको बस ये चेक करना है कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सिंपल तरीका, आपने बचपन में याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, या लीनियर इक्वेशन, या पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज देते थे कि आपको चेक करना है कि वेरीफाई का सॉल्यूशन है कि नहीं। हम वो x के लिए पुट करते हैं, L इज इक्वल टू अल्फा, हो गया। बाद में उसको सॉल्व करना भी सिखाया था कि x की वैल्यू निकालना है, सेम फॉर्मेट यहां पे है, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी के अंदर एक पेज है 384 मिला, उस पे एक सेकंड पैराग्राफ में लिखेगा द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब प्लस c इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल भी कहते हैं कई बार। और आगे अगला पैराग्राफ बात कर लो, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2, वेरीफाई द फंक्शन y इक्वल टू e की माइनस 3x, ये फंक्शन है। वेरीफाई y इक्वल टू 3x, किसका सॉल्यूशन है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। देखो दो तरीके होते हैं, बहुत इजी वाला भी है और एक नॉर्मल वाला भी है। तो ये क्वेश्चन टफ है, क्या हो रहा है नेटवर्क को गड़बड़ हो रही है आज। अभी तो ठीक, 1 घंटा सही था। तो आप लोग तो पढ़ो, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर इसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर आ गया सॉल्यूशन, या इसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में। मैं डिफरेंशिएट ज्यादा पसंद करता हूँ डेरिवेटिव निकालने, इंटीग्रेट में दिमाग लग जाता है। ठीक है, तो मैं ये वाली क्वेश्चन लेने वाला हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? ठीक है, तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा dy बाय dx, इधर क्या आएगा? पहले e की पावर माइनस 3x, फिर माइनस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3। चेन रूल लग गया। यहाँ पे ऑर्डर टू तक जाना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ अभी। तो एक क्वेश्चन मेरा, -3 जैसे जो हम स्क्वायर के साथ करते थे तो बस नहीं करेंगे, मतलब समझाने में, जैसे x स्क्वायर होता था तो हम 2x तो माइनस 3x तो x माइनस 3 लिख रहे हैं, x तो खत्म हो जाता है, x स्क्वायर थोड़ी है, माइनस 3 आएगा ना, माइनस 3x का डेरिवेटिव। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे d स्क्वायर y की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो हम क्या करेंगे? और आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, और वीडियो भी ब्लर आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है, वीडियो भी ब्लर है और आवाज कट रही है। देखो नेटवर्क अभी आ जा रहा है, अब देखो थोड़ा सा। हम इसको एग्जांपल नंबर 6 से एग्जांपल नंबर 2 है, बुक में चेक करना शुरू करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, फिर से x, दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, डबल हो गया डेरिवेटिव। अब इसका माइनस 3 तो वैसे का वैसा रहेगा, इसको डेरिवेटिव करना है, माइनस e3x, फिर से माइनस 3 आएगा, तो आंसर आ गया 9e माइनस 3x। किसी को डाउट? अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू का पुट कर देनी है ऊपर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट लिख लो या पुटिंग लिख लो। सब्स्टिट्यूट dy by dx and d square by dx square in इक्वेशन नंबर 2। तो d स्क्वायर y की जगह पुट कर लिया 9e 3x प्लस dy by dx की जगह पुट करोगे माइनस 3 आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। करें सॉल्व, ये कितना आ जाएगा? 6 -3 6y है क्वेश्चन में, तो 6y, तो y की वैल्यू क्या है? y भी तो पुट करोगे, e -3 कॉमन ले लेते हैं। हाँ, e minus 3x कॉमन आ जाएगा। We are left with 9 minus 3 minus 6, जो कि अरे 3 का कॉमन लेंगे, 9 minus 3 minus 6 खत्म, 0 हो गया। LHS equal to RHS हो गया, therefore ये उसका सॉल्यूशन खत्म। Therefore y is equal to e minus 3x is a solution of given, क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन करने छोटा नहीं पड़ता भाई, प्रॉब्लम पता है क्या? इसको इंटीग्रेट करने की दिक्कत है, इसको तो हम कर देंगे, ये तो y आ जाएगा, y प्लस c आ जाएगा, और c का क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं सिखाया नहीं अभी आपको।
दिखाऊंगा मैं। ये y प्लस ये dy में dx नहीं होता इसका डी डेरिवेटिव वो होगा, पहले डबल इंटीग्रेशन होगा इसका, सेकंड ऑर्डर है ना, आपको फर्स्ट ऑर्डर तो करना आता है, सेकंड ऑर्डर नहीं आता, इसलिए मैं सिखा नहीं रहा। जितना कम सीखोगे उतना बेटर रहेगा ना। बंद करो, वीडियो हैंग हो रही है। वन लोग आप भी करिए, खाली डिफरेंशिएट करना, पुट करना वैल्यू। देखो y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर। इसकी जगह मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, अपने आप सॉल्व करिए। तो y इक्वल टू dx प्लस हो गया, सेकंड में कर लेते c को छोड़ दे, c क्या है कांस्टेंट, c कुछ भी हो क्या होगा, होगा तो नंबर ही, नंबर का डेरिवेटिव तो होगा 0, उनको लेना ही क्यों है c। तो वन कर लो, सेकंड में कराता हूं, रिकॉर्डिंग पॉज नहीं ठीक है, उल्टा रिकॉर्डिंग बस। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर है ना, सेकंड क्वेश्चन यही है। हाँ, तो ये क्या है, ये जनरल है कि वो है, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपका जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर का आगे काम आएगा, अभी काम नहीं आने वाला, आगे अगले सेशन में सी निकालना पड़ेगा आपको। याद रहे इसको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट करना लो, तो y डैश डिफरेंशिएट मतलब सब्जेक्टिव तरीके से लिखना पड़ता है भाई, y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, वो c कुछ भी होगा तो नंबर ही, नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा, विद रिस्पेक्ट टू पूरा नंबर है wrt wrt, ठीक है। और ये भी इतना लिख दो, काम चल जाएगा पेपर में ना। हाँ जी पेपर। y डैश इक्वल टू, 2x यहाँ डेरिवेटिव चलो y डैश तो आपकी मर्जी होती है, मैं वो ज्यादातर प्रेफर करता हूं क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसी थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब y डैश की फॉर्म पे है तो y डैश की फॉर्म में कर देंगे काम, है ना। तो इसको लेंगे पुटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये पूरा लिखना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी क्या है, लिखना होगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, y डैश पुट कर दो 2x plus 2 minus 2x minus 2 equal to 0, LHS equal to RHS, hence या hence करके क्या लिखते हो आप, given function is solution of differential equation। बताओ कौन सा जो सा आप बोलोगे, ये c का क्या काम है, अभी काम नहीं आगे आएगा, और इग्नोर मार दे। अभी तो c को डिफरेंशिएट किया तुमने, करना थर्ड फोर्थ कह रहा था ना, ये तो पहले फोर्थ तो कर लो, ठीक है। और ढूंढ रहा कौन सा शक्लें गंदी है, शक्लें मनोज दिखती हैं, तो वो वाले मेरे साथ से करवा देते हैं, ठीक रहेगा। मैं तो कल डाउट लेके आया था, क्लियर हो गए। हाँ मतलब मेन डाउट के जगह ना पैटर्न देखी, पैटर्न कैसा बन रहा है, हाँ लर्न तो कर सकता, तो मेरे को भी याद नहीं था कुछ, मतलब पैटर्न की बात होती है, अगर पैटर्न आ गया तो कोई भी कुछ छूट जाएगा। हाँ फोर्थ कर रहा हूं मैं, y फंक्शन क्या है, हाँ जी बताओ क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी बताइए, आंसर dy by dx में डैश डैश में है, y डैश इक्वल टू कितना है, इसका डेरिवेटिव बताओ भी मैडम, इसका रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट x और ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2, और अब चेन रूल 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया,
y डैश तक चाहिए ना मेरे को, हाँ। तो ये पुटिंग वुटिंग वाली लाइन लिख देना अपने आप। तो आपका क्वेश्चन क्या है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन मोहन, डेरिवेटिव सिंपल है शक्ल गंदी हो। अच्छा बोर्ड पे बड़ा पसंद आता है, शक्लें गंदी होगा सिंपल, बच्चे घबरा जाते हैं। चलो इसमें y डैश की वैल्यू पुट करने के लिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, करो अपने आप फिर देखते हैं। x वैसे का वैसे y की वैल्यू क्या है, ये तो हो गया, चेक कर लो। लेफ्ट को वैसे ही रहने दो, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, x अपॉन में रूट x का आंसर 1 अपॉन रूट x आता है कि नहीं, इसमें दो रूट होंगे ना, सॉरी ऊपर रूट था ये, इसमें दो रूट होंगे ना, दो रूट से एक रूट, इसके अंदर दो रूट हो गए ना बेटा, एक रूट कट गया एक रूट बच गया, तो यही काम किया है, ऊपर रूट है नीचे पूरा का पूरा सेम है, बस ये तभी होगा। तो LHS इक्वल टू RHS, फिर वो लिखनी है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मार्क्स है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे, तो 9.2 ही करनी है आज, ज्यादा करनी नहीं हमने। कौन सा क्वेश्चन करना था, फिफ्थ वाला। अच्छा जो फिफ्थ वाला ax है, a कांस्टेंट है, वो तो अपने आप a आ जाएगा आंसर उसका, डेरिवेटिव में बस a आ जाएगा, हो जाएगा। 6 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन बोलेगा बच्चा, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, डबल करना है एक बार, सिंगल है, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, जो मतलब भूल जाता है हमेशा, u डैश क्या है 1, u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है जी। तो कर आके आंसर आ गया sin x प्लस x cos x, अब पुट किसमें करना है, x y डैश इक्वल टू y प्लस x, इतनी बड़ी LHS में पुट करते हैं, x वैसे का वैसे ही y डैश आया है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, sin x प्लस x cos x, कर ले क्या, तो अंदर आ जाए बाहर चले जाए, एक काम कर ले, ठीक है जी। ये पुट कर दिया आपने, इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर लो, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी, पुट कर लिया। यार तू क्या कर रहा है, अभी तो चल रहा है, आगे बताओ, इसको अलग सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया x स्क्वायर cos x, बस ऐसे छोड़ दे, कितने का तो होगा नहीं ना, या फिर कॉमन ही रहने दे, ये भी कॉमन आ जाएगा, देख लेते हैं क्या करना है। ये क्या आया x sin x, अब इसमें ना x तो ऐसे रहने दो, अभी रूट के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ठीक है, x स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा, हाँ अभी सब कुछ आएगा बाहर, यहाँ चिंता मत करो।